रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 66 दोहा नंबर 55 से आगे। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरेयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए बजरंगबली महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, रामायण सुनिए, आनंद लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन्हि परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जब माता सती वापस बाबा भोलेनाथ जी के पास पहुंचती हैं, तब जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। मास पारायण दूसरा विश्राम। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन्ही दुराऊ। कछुन परीक्षा लीन्ही गोसाई, कीन्ही प्रणाम तुम्हारी ही नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृखा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखेऊ धरि ध्याना, सती जो कीन्ही चरित सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेरी सती हैं जही झूठी कहावा। हरीक्षा भावी बलवाना, हृदय विचारित शंभु सुजाना।
फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर भेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। मंगल भावन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। परम पुनीति न जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगटिन कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय सयावा। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन्हि मन माही। तब श्री शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी संग करुमति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्त की अच्छी दृढ़ता की। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत संकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा,
माता जी ने कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेउ त्रिपुर आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यु सर्वज्ञ। कीन्ही कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़यज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। सोरठा। जलुपय सरीस बिकाई देखहूँ, प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई कपटु, खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंतायमिति जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहेउ मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इसमें प्रगट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रूख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी। निज अग समुझी न कछु कहि जाई, तपई अवाई उरय अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही सोच जानी वृक्ष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ
विविधि इतिहासा विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझि पनयापन बैठे वट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा लागी समाधि अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके वड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बोलिए बाबा बजरंगबली महाराज की जय। दोस्तों, रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।